जिस वक्त दुर्योधन ने तुम्हें नग्न करने की आज्ञा दी, ये तुम्हारे पांचों पति तो नीचे को सिर डाल गए, पर मैंने उस वक्त प्रतिज्ञा की थी, मैं अगर द्रौपदी का भाई हूं तो जितने सभा में द्रौपदी को नग्न देखने के लिए बैठे हैं, अगर मैंने सबको नंगा ना किया तो मैं द्रौपदी का भाई कृष्ण नहीं हूं। द्रौपदी बोली कन्हैया फिर तुमने इन सबको नंगे करे को रहो? बोले हाँ। बोले कबे? भगवान बोले सुन ले, तो कथा बोल रहे हम चेयरमैन महाभारत से, इसे बता दे तुम्हारे संख्या ने हो जाए, लिख लियो चेयरमैन महाभारत। पांडवों को वनवास होगा जुआ खिलवे के बाद। बलराम ने अपनी बिटिया की शादी तय कर दी थी पांडवों के परिवार में, जब जुआ ने खेलो तो फिर खेल गया जुआ। एक दिन भगवान बोले कि दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं हुई, न हो तो अब शादी कर दे। बलराम जी बोले अब उन भिखमंगों के कर हैं हम भी, आओ वे फरारी में फिर रहे, उनके खुद के खावे को ठिकानो नहीं है, तो कहां कर होते हैं शादी। बलराम जी बोले हम अपनी बिटिया की शादी करे हैं दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के संग। दुर्योधन के पुत्र को लक्ष्मण ना हो तो, पत्नी को ना हो तो भानुमति। भगवान ने कही तुम कराई ले, हमें भी तो न लीला करने हैं। बलराम ने रिश्तो पहुंचा दो, पक्की हो गई, भाव सुध गई, कार्ड बट गए। वो कार्ड पहुंचो सुभद्रा के, और सुभद्रा ने कही जो तो जाति अपमान आए, दुनिया में सबसे बड़ो अपमान होते जाति अपमान। सुभद्रा ने रथ नाव अपने लड़काए बैठा रो, वो जंगल जा रही हैं, पांडवों को बतावे कि जोन शादी अपने ते भाई थी बाबू ते हो रही। बीच में पड़ा तो हिडंबा को बगीचा, हिडंबा को आए भीम की पत्नी घटोत्कच की मां, और घटोत्कच कोई बेटा आए बर्बरीक, जो अब खाटू श्याम के ते पूजा हो रही है। जो घटोत्कच को बेटा आए बर्बरीक, ज्योत्सनापुर की राजकुमारी से घटोत्कच को ब्याह भाव। सुभद्रा ने घटोत्कच और हिडंबा के बगीचा पे हुरत चढ़ा दो। घटोत्कच ने सुभद्रा के लड़का को मार डालो। सुभद्रा अमृत संजीवनी जानती भगवान ने दी थी, उन्हें अपने लड़का जिंदा कर लो, ये ने घटोत्कच को मार दो रे। हिडंबा आ गई, वह जोर जोर से रोन लगी, अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो मैं अपने बेटे घटोत्कच की हत्या का बदला लेती। सुभद्रा बोली कि तुम्हारा पति भीम? बोले हाँ हम भीम की पत्नी। तो सुभद्रा बोली हम अर्जुन की पत्नी, लड़का है खुराई अपन तो देवरानी जेठानियां दो। सुभद्रा ने जिंदा कर दो घटोत्कच को। घटोत्कच ने पांव परे कि लगो काकी कहां जा रही? बोले बेटा तुम्हारे भैया की शादी उते तय हो गई, अब हो नहीं रही, से तुम्हारे पिताजी को बताया है। घटोत्कच बोलो कि काकी पिताजी हरे पहले से भाई के मारे चपेटे फिर रहे, और तुम एक नई टेंशन दे अभी और जा रही। बोले फिर? बोले तुम्हें ब्याह करने हो मोड़ी के संगे तुम्हारे लड़का को। बोले हाउ? बोले हम उठा ले आ रहा है, सो कर लेते हो जंगल में। पिताजी हरो पता ही न पार। घटोत्कच गौरे सो बलराम की बिटिया को हरण कर ले आओ, सुभद्रा को दे दो, तुम ब्याह करो। जो कि लोगों का कि हमारा हम तनौते को निपटवा दें अब दुर्योधन को। जो गौ सो नकली बहू बन के बैठ गौ। अब जब जो नकली बहू बनो रे सो भावरों में बैठ गौ। सो जो बैठो बैठो वो लक्ष्मण को चेट गया ले देवे।
अब जो तो तमाशो बनो बैठो ही तो। अब वो लक्ष्मण ये सो हुए। कृपाचार्य जी बोले लक्ष्मण क्या है? अब जो बता नहीं पा रहा होगा हमें बहू लोच रही। अच्छा आजकल कहते हैं आजकल के बच्चा मॉडर्न है, फैशनेबल है। कितना मॉडर्न बच्चा हो, कितना फैशनेबल। जैसे जयमाला पे बैठी हो दो कुर्सी पे, कहूँ बहू लोच देवे तो कब लड़का कहते कि दादाजी हमें लोच रखिए। बताओ कितना फैशनेबल हो, लोच में की कहते नहीं कह सका। जो बैठो बैठो चेटिया ले देवे। कहूँ कहूँ भारी मजा बनती। एक बताए मजाक नहीं उड़ा रहे हम। भगवान अब तो देखो सबको ऐसा रहता है। एक आदमी के बिटिया भाई रे बाहती तना हकलू। अब बाप तो बाप होते रहे, चिंता लग गई कि मोड़ी को भी आओ कहाँ करें, हकलात है सुनो खूब दूर भी आओ तय करो को पता ही ना पड़े। और मोड़ी से कह दी कि बेटा तोरे हाथ जोड़े जो विदा न हो जाए, भाव ने पर जाए तू बोल के भर भाव ने भर पर जाए फिर देख भी। अब कछ नहीं रे बात हो गई। अब मोड़ी बैठी मड़वा में, बगल में दूल्हा बैठो। एक भारी बड़ी मूड़ को चीटा निगते आ रहा हो तो सो मोड़ी ने देख लाओ। अब वो निगते आओ निगते आओ निगते आओ। दूल्हा के कोट पे हो, पेंट पे हो, कोट पे हो रे कॉलर के यहाँ गाओ बिल्कुल चीटा। अब देखत रही। अब उन्हें सोची अब क्या करें, बोल रहा है सो भाव नहीं बोल रहा है सो। एकदम बैठी बैठी क्या लगी ए तीता ए तीता। और ये सब ने कही मोड़ी तो हक लूंगा। सो जैसे ही मोड़ी ने कही ए तीता, लड़का बोलो तो तुम्हें तातन ने हमें तात है। अरे बोले वो भी ऐसा ही है तो बन गई जोड़ी। सीताराम जी महाराज की जो बैठो बैठो चेट गली मेरी। लक्ष्मण ने कही गुरुजी जल्दी करो, भाव ने जल्दी पारो। दो ही उठ के खड़े हो गए। अच्छा पहले अपने ते भावरों में 4 भावरों में बिटिया आंगे नंगत है और 3 भावरों में लड़का आंगे नंगत है। अपने तो नियम है जो ऐसो काय हो। और अपने ते 4 भावरों के बाद गांठ जुड़त है। शुरू में गांठ नहीं जुड़ जात मड़वा में, पहले 4 भाव ने बिना गांठ के चली हैं अब फिर गांठ जुड़ है। जो चलो है राजा रघु के समय से। जब राजा रघु को जन्म भाव जल्दी जल्दी बताएं दे रहे हम बात जा। राजा रघु को जन्म भाव और रघु की बनवाई गई कुंडली ब्राह्मणों से दिखवाई गई। ब्राह्मणों ने कह दी ये कुंडली में लिखो है कि जोंदना राजा रघु की 7वीं भार पर है और रघु मर गए तुरंत मड़वा में। अब रघु को ब्याह नहीं हो रहा। एक दिन वशिष्ठ जी ने पूछी महाराज दिलीप से कि दिलीप लड़का की उम्र खिंच रही और तुम ब्याह नहीं कर रहे। बोले गुरुजी जाधरी कुंडली में लिखो है कि 7वीं भाव पर है और रघु मर जाए। रघु बोले हमें दो तुम्हारा लड़का, हम कर हैं शादी, हम देखत कैसे मर रहा हो। जंगल में लुआ गए रघु को वशिष्ठ। शादी तय भाई, बैठे पूजा पाठ भाई। बोले खड़े हो जाओ 2 जने भाव पढ़ने। राजा रघु आगे होने लगे, बोले नहीं तुम पीछे हो, पत्नी को आगे करो। 4 भावरे परवाई। बोले अब बैठ जाओ। सबसे पहली बार अपने सनातन धर्म में गांठ जुड़ी। कौन की? रघु की और रघु की पत्नी की। और गांठ कौन है जोड़ी? वशिष्ठ ऋषि ने। आज भी अपने ते नियम है कि ग्रंथि बंधन मानदा नहीं करत है कि नहीं करत। जो अपने पूज्य रहते हैं सारों का गांठ नहीं जोड़े, बहनोई भनेज। और एक बात और सुन लो, अगर तुम अपने माता पिता या पूर्वजों की श्राद्ध कर रहे हो, तुम लाखों लोगों को जिमा देना
पर अगर श्राद्ध में तुम्हारा भांजा नहीं आया है तो तुम्हें श्राद्ध का एक चावल के बराबर भी फल नहीं है। कोऊ खा जाए तुम्हारे घरे, श्राद्ध का सबसे बड़ा नियम है, अगर तुमने श्राद्ध की है तो भांजे को भोजन जरूर होना चाहिए। और अगर भनेज ने भोजन नहीं करे तो तुम श्राद्ध कारीगोई ने कोई मतलब नहीं है। वो तो तुमने बुझता आगी में साकल ले रगड़ दो। बताओ आगी बुझी धरी तुम कितना हवन डारे आओ में होकर आओ। श्राद्ध में सबसे पहले भांजे का भोजन होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी, अब बोले खड़े हो जाओ। अब रानी फिर आगे हो लगी, बोले नहीं रघु तुम आगे हो। अब भावरों कौन ने कही पांचवी भावर पर रही, बोले नहीं हम गिने हैं। वशिष्ठ जी ने भावर गिनी 1 2 3, बोले जाओ रघु जब तुम्हारी 7वीं पर है, जब मर हो तुम्हारी तो 3 ही परी। तब से अपने ते जो नियम बन गओ। आज भी आपके ते भी होत हुई है एक डबला आऊ थे पीरो सो, ये हो कहते रघुवारे को डबला का कहते, रघुवारे को डबला कहते, रघुवंश का पात्र एक पीलो सो डबला। जो रघुवारो रघुवारो तो होगो अपन औरों को नरसिंहपुर सागर जिले की भाषा में लज्जुरा थे सो ऐसी है। तुम्हारे जिले की यार एक बात बहुत अच्छी लगा, जब तुमने जी लगा के बात करा तो भैया जी ऐसा लगा थे कि बराई नरसिंहपुर जिले में ने हो गए तुम के पेट में पैदा हो गई हुए हैं। भगवान ने हर तरफ से मिठाई दी तुमों ने, जमीन भी मीठी और जमीर भी मीठो। हाँ क्या बात है। जितो रस इते के गुड़ में नहीं है उतो इते की बाणी में है। बहुत अच्छा लगा था जब जी लगा कर बात करा तो भैया जी फलाने जी ऐसा वैसा, इतना अच्छा लगा थे। हमों की भाषा तो ऐसी यही ऐसा लगा जैसे अच्छो खपर गया पे लट्ठदा हुए। हाँ हमों की बुंदेलखंडी ऐसी लगा जैसे अच्छो पत्थरा दा हुए खिंच खिंचे आकर। क्या करें यार मनो बहिया ही मैं तुमों पे बहुत कृपा करी। कृपा हम बताएं सही नर्मदा जी किया है। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। खूब पानी भी है तुम्हारे ते और बाणी तो खूब अच्छी है। बाणी भी अच्छी, पानी भी अच्छो, खेत में मिठास, मुंह में मिठास। हाय 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 हाय। तो का कहते हैं अब जो कछु कहता हूं तुमने जान गए हो। उसको असली नाम है रघुवंश का पात्र। अपन रघुवारो रघुवारो कहने लगे। जब रघुवंश की परंपरा है आज भी जो जानमकार पंडित जी हरे रहते हैं भावरे परवाऊ, वे भावर बाद में निगात, पहले वो डबला हर भावर में घुमाऊ थे हवन पे हो। ये भावर पर उतने भी डबला घूमे हैं। तो पहले रे 4 भावरों में तो जो घटोत कक्षांगे निगत रखा से जो लड़की बनो तो वो जैसा ही सो जो का करे रे पीछे नहीं रखा, सो जो पीछे से लक्ष्मण के पांव में एक लात दे बेरी। अच्छा इन्हें का करो तो एक सिस्टम और बनाओ तो इन्हें उते जाके घटोत कक्ष ने इन्हें गांव के बाहर एक माया को बाजार बनाओ द्वारका में। अब बारात में हर गांव में चाहे मझिरी हुए चाहे कहूं हुए 2-4 आदमी रहते। कई कहा बारात नहीं चल रहा है, कहने लगे तुम चलो हम तन्नक मौसम बना के आ रहे हैं। हर गांव में रहते रहे 2-4 मौसम बारे कछु तो तई धरी हुई दद्दा रहे। अच्छा बारात में उनको ऐसे छीन लियो, मोड़ी वारो हाथ चोरे फिर रहो। कई मालक पंगत हो जाती भैया जी, ले कौन तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूं। कहा सब तो 3 पग्गा पोंगे उनको दिखा रही पंगत। सोने भी कही तो अब ठीक है। फिर कछु बारात ही बाइक लगत के दूर से क्या दारू खो रहा है जो भाग यार। अच्छा माँ चढ़ाओ चढ़ है और जो निकली उतर जात। पंगतें बंद हो जा सो जो पूरे घर के घेरा फिरत है। फिर जे को जगह दिखा गो कई बड्डे ले आवार कहूं से आंखों से नहीं दिखा रहा हूं, करो बड्डे व्यवस्था न मार जे।
और जब वो हाथ जोड़े फिर रहा तो जब करे थे तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तो दरमो पीछे बहुत ही खतरनाक हो। तो दुर्योधन की बारात में भी कछु चले गए, वही बाजार में पहुंच गए। जोन घटोत्कच ने माया को बनाओ तो बोले जा तलवार कितने की है, बोले जो बेच बेवारो बाजार नहीं, बोले फिर बोले जो बारात के स्वागत को बाजार आए, पुराना सामान दे दो नया ले लो। वो रे बारातियों ने सोची ऐसी जान तो तुरे पूरा कबाड़ उठा लिया आउते, पुरानो धर देते ना ले जाते, अब जित तो है वो तो बदल ही ले। सो सब ने कपड़ा बदल रहा है, तलवारें बदल रही, और टिपटाप होकर दुर्योधन के पहुंचे। दुर्योधन के कारे घर से आए थे भिख मंगा, और तुम हमें फेल करें। एक बोलो साहब समधी हो तो तुम आज सो कैसो, ऐसी वीआईपी व्यवस्था करी है बारात की कि पुरानो सामान दो नाव ले। दुर्योधन ने सोची यार जब सब आइसक्रीम खा रहे तो दूल्हा को पापा काय को ले जाए फिर स्वागत में। सो दुर्योधन भी गौरी सो कपड़ा बदले आओ, तलवार बदले आओ, अब ब्याह में बैठी सबरी। और जैसा ही घटोत्कच ने लक्ष्मण को लात मारी, जवाई के नेरे चुटकी बजा दी घटोत्कच ने। सुबह सबरे पेरे ते माया के कपड़ा, सो सबके गोल। दुर्योधन समधी बैठो सबसे ऊंचो नंग धुड़ंग। मंत्री को बुलाया, बोला इन मूर्खों को समझाओ। और क्यों रे मंत्री तूने कपड़ा क्यों नहीं पहना? मंत्री बोलो साहब तुम खुद ही बैठे बिना कपड़ों के। और ये जो नीचे दुर्योधन ने देखो कि चिंदी नहीं शरीर पे, पूरे बरातिया नंगे, भी तो माया के कपड़ा आते। इतने में लक्ष्मण बोला पिताजी हमें शादी नहीं करने। अब वो घटोत्कच ने माए फेंकी चुनरिया, बहू खाएगा तो भभू कहा तो पूरा कह लगो हमें भी नहीं करने शादी में, चलो। कछु ने कही पकड़ो, दुर्योधन बोलो पकड़ो ने भगलो रात ही रात, कम से कम जितनी बची गांव में ही बच जाए। सो लाए पलीता दुर्योधन पूरी सेना नंगी भगिया जो हस्तनापुर। जो घटोत्कच माया भी तो हतो ही, जो पंडित बन के पेल पहुंच गए होते दुर्योधन के। वो भानुमति से बोलो सुनो रात में तुम्हारे गांव में हो भूतों की बारात न कर है, उसके बाद न खोल गए तुम्हारे। अब भानुमति छत पे खड़ी है, मां से लाखों पलीता नंग धुड़ंग दौड़त आ रहे हैं। दुर्योधन बोलो खोल के बार। भानुमति बोली महाराज के तुम सिद्ध हाथों, वो रात ही में बता गो तो कि भूत आए। कहने लगे हम नहीं खोल रहे, भूत आओ। जो कहने लगे बाहर खोल, हमें आज दुर्योधन। जब देखो सोसाई मेरे दुर्योधन, तब से अपने ते आज एक नियम बन गया, ध्यान से सुन जाइयो, हो सकता आपके ते ऐसा होत हुए। जो अंदना बारात लौटने होते, वो दिन घर की माताएं बाबा फेरत तुम्हारे ना बाबा वे झकोड़ियाँ मकोड़ियाँ बांध लिए थे मुंह से, आदमों के कपड़ा पहन ले हैं, बेल ना ले ले हैं। गांव भर में नहीं फिर देवी देवताओं को भी चिरन्या सिंह बनात, मोरते कही जाते, मोरते मोरते धरे जाते। जो कह आए जो जाए आए जो कथा जी माताएं गांव भर के देवता मनाते फिरत रे तमाशो बना के। कोनो रिश्तेदारों में से कोनो पेंट पहन ली थे, हाँ दुनिया भर के भी तो नाटक नोटंकी थे, झकोड़ियाँ मकोड़ियाँ बांध ली थे। अब पूरे गांव में फिरत हैं, भी पता है क्या करत जी गांव भर के देवता है मनाओ कि हे भगवान तुम्हारे पाँव पर है। जितने देवता बैठे हो इमझिरी में, हमारे पूरे गांव के सियाने सियाने दूसरे गांव गए हैं, और जिंदगी में ऐसा कोई नहीं आ जिन्हें कोई न कोई की मजाक जीवन में एक बार ने उड़ा दी हो। तो जी माताएं पूरे गांव के देवता मनात के हे भगवान हमारे सियाने सियाने दूसरे गांव गए, तो जैसी दुर्योधन की बारात की मजाक बन गई, ऐसे हमारे गांव के सियानों की मजाक ने बने। तनकसी मजाक हम अपनी गांव के गांव में ही बनाए ले रहे। तब सिया जी बाबा फिर का कहते, बाबा ही कहते कछुआ का कहते तुम्हारे तो गोरैया